अर्पणपुर में तनाव की हल्की हवा बह रही थी। अनाया का नाम हर महफिल का हिस्सा बन चुका था, कहीं उसके हक में, कहीं उसके खिलाफ। ऐसे माहौल में रिया और आर्यन की बातचीत हो रही थी। तुम परेशान मत हो आर्यन, अनाया को आने दो, मैं उससे बात करूंगी। और मैं जानती हूँ तुम बेवजह किसी को गलत नहीं कहते। रिया, आज मैंने मान लिया कि मुझसे गलती हुई है। भैया कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं हर्षित, इट्स नॉट ओके। मैंने तुम्हें सबके सामने डांट दिया, और वो भी बिना वजह। भाई, दिमाग कह रहा है कि गलती अनाया की है, पर दिल कहता है शायद नहीं। मतलब अनाया गलत नहीं, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल कह रहा है वो मासूम है, और मैं ये साबित करके रहूंगा। चलो अब मूड खराब मत करो। हर्षित चलो। कौन सी पार्टी? अरे भैया, आज हमने खन्ना एंटरप्राइज ज्वाइन किया है। बिजनेस डेलीगेट्स को गेट टुगेदर रखा है, बहुत तैयारी करनी है। उस रात अनाया डर और तनाव से भरी हुई घर लौटी। दरवाजा खुलते ही वो पापा मोहन शर्मा से लिपट गई। देख बेटा, मैं 100 गलतियां कर सकता हूं, पर एक गलती कभी नहीं करूंगा, तुमसे दूर जाने की। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो टेडियो। पापा, मैं डर गई थी, कहीं कुछ गलत ना कर बैठूं। अगले दिन खन्ना एंटरप्राइज का माहौल गर्म था। फिर वही लोग, वही आरोप, वही इशारे। सर, अनाया की औकात नहीं कि वो इस कंपनी में काम करे। लेट आती है, छुट्टियां लेती है, गॉसिप करती है, और उसके घर से मिली डोनेशन अमाउंट साफ दिखाती है कि उसने फंड से छेड़छाड़ की है। सर, पहले भी ऐसा हुआ था तो आपने पुलिस बुला ली थी। अब क्या करेंगे? सर, सब मुझ पर आरोप लगा रहे थे और आप बस चुप थे। इससे साफ हो गया मैं आपके भरोसे के लायक ही नहीं थी, और आज मैंने आपका भरोसा भी खो दिया। इसलिए सर, मुझे निकालने की तकलीफ मत कीजिए। मैं खुद इस्तीफा देती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अनाया जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, आर्यन दौड़ते हुए आया। अनाया, मैं तुम्हें एक रिंग देना चाहता था, अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, तुम्हें वो सम्मान देने के लिए जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन आज मेरे ही ऑफिस में तुम्हें बेइज्जती सहनी पड़ी। मुझे तुम्हारे दर्द से ज्यादा तकलीफ अपने आप से हुई है, और मैं वादा करता हूं, जिसने तुम्हारे खिलाफ ये जाल बिछाया है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जब तक तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देता, ये रिंग तुम्हें नहीं दूंगा। शाम को हर्षित आर्यन को एक अहम बात बताता है। सोचो, जिसे अनाया के निकलने से सबसे ज्यादा खुशी होगी, हो सकता है वही सबके पीछे हो। संध्या, मैं जितना कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाए, हालात और उलझते जाते हैं। अब तो पापा को खो देने का डर भी लगने लगा है।